हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी HPPSC शिमला के JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊँगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया कि द ऋग्वेदा कंटेन्स, जो ऋग्वेद में समाहित है, तो ऋग्वेद में क्या समाहित है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ईश्वर के समान में श्लोक जो है वो ऋग्वेद में समाहित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद वेद का अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है, ये आपको पता होगा। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक है, 10,600 मंत्र हैं। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है, जिससे 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ये सबसे पुराना वेद है। तो आपको पता होगा ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही है, और ये मंत्र सूर्यपुत्री सावित्री की स्तुति में है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्वर्यु कहा गया है। अधर्वर्यु कहा गया है। यजुर्वेद में 2 भागों, यजुर्वेद जो है वो 2 भागों में विभक्त है। एक आपका कृष्ण यजुर्वेद हो गया और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद हो गया, यानी कि गद्य और पद्य। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। ये आपने याद रखना है, नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, तो वो आपका यजुर्वेद होगा। उसी तरह बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान से है। वेदों में सामदेव को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ये आपने याद रखना है। अब जो चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद आपको बताओगा, अथर्व शब्द का मतलब जो होता है वो होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी जो रचना थी वो अथर्व ऋषि ने की थी, ये आपने याद रखना है। अथर्ववेद की जो रचना थी वो अथर्व ऋषि ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में समाहित है, ईश्वर के सम्मान में श्लोक। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो बिंबिसार जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हर्यक वंश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। कौन? बिंबिसार जो था वो आपका हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था। 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन जो था वो शासक बना था। उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया, ये आपने याद रखना है। हर्यक वंश की जो स्थापना जो थी वो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश से संबंधित थे, और बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो द 23rd तीर्थंकर वाज, तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पाशर्वनाथ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर जो थे वो, और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, ये आपने याद रखना है। और कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, ये आपको पता होना चाहिए। और
महावीर स्वामी जो थे, वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। और उन्होंने गृह त्याग की जो आयु थी वो 30 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति उन्हें कैवल्या जंबी ग्राम में हुई। मृत्यु उनकी पावापुरी 468 बीसी में हुई। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो प्राकृत है। और जैन धर्म के 2 पंथ हैं, कौन कौन से? श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण, और दिगंबर जो है मतलब वस्त्र रहित। महावीर का जो जन्म था, 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये भी आपने याद रखना है। तो जैन जो महासंगतियाँ हुई थी, वो प्रथम जैन संगति जो थी वो 322 से 298 ईस्वी पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दूसरी जो जैन संगति थी वो हुई थी 512 ईस्वी में, वल्लवी स्थल में हुई थी। देवरिधि जो थे वो संगति के अध्यक्ष थे। ये भी आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि त्रिरत्न जो है वो किससे संबंधित है, वो आपको पता होगा जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है वो आपके जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो पाशर्वनाथ थे। 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। और पहले तीर्थंकर जो थे, जैन धर्म के संस्थापक जो थे, वो ऋषभदेव थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड वास। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उज्जैन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ये आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल है वो साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। और इसने रजत मुद्राओं यानी कि सिल्वर कॉइन्स का जो सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? ये आपने याद रखना है। वो आपकी वो कालिदास, धनवंतरी, क्षपणक हो गया, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, षटकर्पर हो गया, बारामिहिर हो गया, और वरुरुचि जो थे वो ये आपके चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत यात्रा पर आया था। ये भी आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, और दूसरी जो थी वो आपकी उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। ये आपने याद रखना है। उज्जैन से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, और दूसरी जो थी वो उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर जो थे वो गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? कादम्बरी वाज रिटन बाय। तो आपको पता होगा कादम्बरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा पुष्यभूति वंश जो था उसके संस्थापक हर्षवर्धन थे। राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी, जिसे हर्षवर्धन ने कन्नौज को स्थानांतरित किया। और हर्ष के जो नाटक थे वो कौन कौन से? वो नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, और हर्ष के दरबारी बाणभट्ट। अब बाणभट्ट के बारे में बात करते हैं। हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। चीनी यात्री हेन सांग सी युग के रचयिता ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ये आपने याद रखना है। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख मिलता है। ये भी आपने याद रखना है। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ये कन्नौज में थी। ये आपने याद रखना है। संस्कृत नाटक रत्नावली का लेखक कौन था? तो वो हर्षवर्धन ही था। ये भी आपने याद रखना है। हेन सांग भारत में कितने वर्ष रहा था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपने याद रखना है वो 15 वर्षों तक भारत में रहा था। और वो चीन यात्री हेन सांग किस वर्ष भारत आया था? 629 बीसी में वो आया था। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। सेन वंश का
संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी वाज, तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, विजय सेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सेन वंश का संस्थापक जो था वो विजय सेन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज, तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था। कहाँ से था? वो अरब से था, जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक जो था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तुगीन ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, बी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था, जिसने मुल्तान और सिंध को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक जो था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि नौरोज प्रवर्तित किया गया था। नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो नौरोज किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? ये बलबन द्वारा प्रवर्तित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा कि ये नौरोज ये है क्या। तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत की थी। तो नवरोज क्या था? ये पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला ये उत्सव था जिसकी शुरुआत जो थी वो बलबन ने भारत में की थी। आपको पता होगा बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौह एवं रक्त की नीति यानी कि खून का बदला खून का अनुपालन किया था। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था। बलबन ने राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबित एक खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिले इलाही अथवा ईश्वर की छाया बताया था। ये भी आपने याद रखना है। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हुस्न रहते थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नवरोज प्रवर्तित किया गया था बलबन द्वारा। तो नवरोज क्या था? ये पारसी नववर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाने वाला ये उत्सव था जिसकी शुरुआत भारत में बलबन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है कि अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? विद वूम डिड अकबर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो अकबर ने किसके साथ लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हेमू विक्रमादित्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में, कब हुई थी पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में हुआ था, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर विजयी हुआ था और दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 में। तीसरी जो लड़ाई थी पानीपत की वो 1761 में हुई थी मराठा और अफगानों के बीच में। ये आपने याद रखना है। आपको पता होगा ये पानीपत जो है वो प्रेजेंट में किस स्टेट में है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हरियाणा स्टेट में है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? हु वाज द लास्ट अपोजल ऑफ द सिक्स। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक जो थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुरु गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा सिखों के गुरु नानक देव जी का जन्म जो था वो तलवंडी साहिब में, ननकाना साहिब में हुआ था पाकिस्तान में। और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे जो 10वें गुरु थे सिखों के। इनका जन्म स्थान जो था वो पटना साहिब में 1675 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होगा खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने की थी। अंतिम गुरु भी यही थे सिखों के। और गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर सिखों का नेता हुआ जिसकी
15 ईस्वी में फर्रुखसियर ने हत्या करवा दी थी। बाद में सिखों का विभाजन जो था वो 12 मिसलों में हो गया था, ये आपने याद रखना है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे सिखों के जो गुरु हुए थे, तो सिख धर्म की स्थापना जो थी वो गुरु नानक देव ने की थी, और गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वो गुरु अंगद देव थे। और आपसे क्वेश्चन में अपने कन्फ्यूज़ होना है, जैसे गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, जबकि गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया था अमृतसर में, ये आपने याद रखना है। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया था, ये आपने याद रखना है। और गुरु तेग बहादुर जो थे वो इस्लाम कबूल ना करने के कारण औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, किनकी? गुरु तेग बहादुर की, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी कैपिटल वाज, तो शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है अब आपका ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शिवाजी की राजधानी थी। अब शिवाजी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बताओ शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो उनकी माता जीजाबाई और संरक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो गुरु समर्थ रामदास थे, ये आपने याद रखना है। शिवाजी ने 1656 में, कब? 1656 में, 1656 में उसने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपने याद रखना है। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। शिवाजी के प्रशासन की जो मुख्य विशेषता थी वो अष्टप्रधान यानी कि उसके 8 प्रमुख मंत्री थे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अष्टप्रधान किससे संबंधित था? वो मराठाओं से संबंधित था, शिवाजी से संबंधित था। अष्टप्रधान यानी कि उसके 8 प्रमुख मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1897 में हुई थी। 1897 में हुई थी। किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? इस मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में की गई थी, ये आपने याद रखना है। स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो किसने किया था? द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी विवेकानंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो स्वामी दयानंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आपको बताओ आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की कब थी? ये 1875 में की थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। कहाँ पर की थी? ये मुंबई में की थी। इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा भी दिया था। इनके विचारों का जो संकलन है स्वामी दयानंद का वो सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। इनके गुरु जो थे वो विरजानंद थे, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्य समाज आंदोलन का जो प्रारंभ था वो स्वामी दयानंद ने किया था। 1875 में बम्बई में इसकी शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPPSC हमीरपुर और HPSSC हमीरपुर और HPPSC शिमला के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।